हेलो एवरीवन, दिस इज संकेत आतिरा। मैं आप सबको वेलकम करता हूं हमारे इस चैनल पे जिसका नाम है इंडियन एंटरप्रेन्योर साहब, जहां पर हम लोग बात करेंगे बिजनेस और स्टार्टअप अपडेट्स के बारे में डेली। तो देखते हैं आज के स्टार्टअप अपडेट्स क्या क्या है। लेट्स डाइव इन। आज का पहला अपडेट आता है गाना के बारे में। जैसे कि आप सब लोग जानते होंगे, गाना इंडिया की एक म्यूजिक स्ट्रीमिंग ऐप है और इंडिया की पहली ऑनलाइन म्यूजिक स्ट्रीमिंग ऐप है। तो गाना ने रेज किए हैं $5 मिलियन टिसेंट यूरोप से। पर इसमें इंटरेस्टिंग क्या है कि उन्होंने रेज किए हैं $5 मिलियन डेट फंडिंग में। नॉर्मली जो भी स्टार्टअप्स होते हैं, बड़े बिजनेस भी होते हैं, वो इक्विटी में फंड रेज करते हैं। गाना ने डेट में फंड रेज किया है। डेट में फंड रेज करना क्या होता है? उधार लेना होता है। एक कंपनी से हम लोग उधार लेते हैं कि हाँ, ले लेते हैं, हम आपको इतने इतने पीरियड में इतने इतने इंटरेस्ट के साथ पैसा वापस कर देंगे। शेयर्स नहीं देंगे, वापस कर देंगे। इक्विटी में शेयर्स दिए जाते हैं, डेट फंडिंग में इंटरेस्ट के साथ पैसा वापस दिया जाता है। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? गाना ने डेट फंडिंग उठाई, इससे उनका अपने बिजनेस मॉडल पर, अपने रेवेन्यू और कैश फ्लो पर कॉन्फिडेंस नजर आता है। उस कंपनी को मालूम है कि वो लोग $5 मिलियन एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ पीरियड में कमा लेंगे और उतने पैसे वो चुका देंगे। $5 मिलियन लिए तो 7 या 8 मिलियन उन्हें वापस करने होंगे। तो उतने पैसे वो उतने स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ टाइम में आराम से कमा लेंगे, ऐसा उनको उनके बिजनेस पर कॉन्फिडेंस है। तो ये अच्छी बात है और इसीलिए ये अपडेट इंटरेस्टिंग है। तो देखते हैं गाना इस नए फंडिंग के साथ और क्या क्या अपने प्लेटफॉर्म पर नया लाता है। देखते हैं क्या होता है आगे जाते हुए। अगला अपडेट आता है इंडियन रेलवेज के बारे में। यूनियन रेलवे मिनिस्टर पीयूष गोयल सर ने कहा कि रेलवे ने अब तक उनके 960 स्टेशन सोलराइज कर दिए, यानी कि वहां पर सोलर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है और वो ग्रिड से कोई भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं लेते। जीरो इमिशन वो ग्रिड से लेते हैं। और उन्होंने इसके आगे जाते हुए ये कहा है कि अगले 10 सालों में 2030 तक वो सारे के सारे जो भी इंडिया के रेलवे स्टेशन है उनको जीरो कार्बन एमिशन स्टेशन बनाने वाले, यानी कि वो खुद के ही सोलर इलेक्ट्रिसिटी तैयार करेंगे। शायद से वो सोलर पैनल स्टेशन के ऊपर लगाए या फिर कहीं और सोलर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करे और वो इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर यूज करे। पर वो किसी भी तरह से 2030 तक पूरी तरह से नेट जीरो कार्बन इमिशन सिस्टम बन जाएंगे। बहुत अच्छी बात है। एनवायरनमेंट का ख्याल रखना अच्छी बात है। और उन्होंने एक एस्टिमेट अमाउंट भी दिया कि उन्हें 33 बिलियन यूनिट्स लगते हैं एक साल में। तो बहुत बड़ी अमाउंट है और इससे बहुत बड़ा बोझ जो इंडियन ग्रिड के ऊपर का है वो कम होगा और वो 33 बिलियन यूनिट्स और दूसरी जगहों पर यूज किए जा सकेंगे। ऊपर से इंडिया में सोलर इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन भी बढ़ेगा और गवर्नमेंट और ग्रीन होती जाएगी। तो एक डिसीजन के बहुत सारे मल्टीपल एस्पेक्ट्स हैं और बहुत अच्छी बात है। बाकी सारी कंपनीज को भी इस तरह के इनिशिएटिव्स लेने के बारे में सोचना चाहिए। और अभी हम लोग जो सुन रहे कि हमारे एयरपोर्ट्स प्राइवेटाइज हो रहे हैं, तो वहाँ पर भी ऐसी कोई चीज़ करने की कोशिश करनी चाहिए। देखा जाए कि अगर प्राइवेट कंपनी आ रही है तो काफ़ी फंड्स और काफ़ी नया इनोवेटिव आइडियाज़ लेकर भी आ सकते हैं वो, तो उनको भी ऐसी कुछ कोशिश करनी चाहिए कि अगर वो इस तरह से कुछ कर पाए। तो देखते हैं क्या होता है आगे जाते हुए। अगला अपडेट आता है डंजो के बारे में। डंजो ने रेज किए हैं $23 मिलियन गूगल से। डंजो वो पहली कंपनी थी जिसमें गूगल ने डायरेक्टली इन्वेस्ट किया था इंडिया में, और अब गूगल ने कुछ और पैसे दिए हैं डंजो को अपना बिजनेस ग्रो करने के लिए। ये पैसे उसमें काउंट होंगे जो गूगल ने कहा था कि वो $10 बिलियन इंडिया में इन्वेस्ट करेंगे। ये जो अभी $23 बिलियन है वो अब 10 बिलियन में से माइनस हो जाएंगे। तो इस तरह से ये प्लान है और अभी देखते हैं डंजो इस नए पैसे के साथ क्या करता है। बड़ी अमाउंट रेज किए, बड़े टेक पार्टनर्स हैं उनके साथ, स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं उनके साथ, और काफ़ी अच्छे से उनका बिजनेस अभी ये पैंडेमिक की सिचुएशन में काफ़ी अच्छे से ग्रो हुआ उनका बिजनेस। देखते हैं क्या होता है आगे जाते हुए। अगला अपडेट आता है पेटीएम के बारे में। पेटीएम हमेशा से जाना जाता है कुछ अलग करने के लिए, कुछ नया ऐड करने के लिए, वैल्यू एडिशन करने के लिए। इस बार उन्होंने एक और नई चीज़ लाई है इंडियन फिनटेक मार्केट में। ये है सब्सक्रिप्शन मॉडल।
पेटीएम सब्सक्रिप्शन उन्होंने इसका नाम दिया है। अब ये क्या है, इस सर्विस के जरिए जो भी सेलर्स है वो अपने क्लाइंट्स को, अपने यूजर्स को, अपने कस्टमर्स को इंस्टॉलमेंट से पेमेंट करने का ऑप्शन प्रोवाइड कर सकते हैं। उन्होंने एक पूरा पेमेंट गेटवे सिस्टम बनाया जिसमें उन्होंने बहुत सारे फीचर्स इंक्लूड किए हैं, पूरा लोडेड। उन्होंने एक यूपीआई बेस्ड सिस्टम बनाया है। उस पेटीएम सब्सक्रिप्शन मॉडल को यूज़ करते हुए कोई भी सेलर होता है वो अपने कस्टमर से पैसे कलेक्ट कर सकता है छोटे छोटे पार्ट पेमेंट्स में। उन्होंने वो लिमिट्स देंगे, 2 ये पेमेंट, 3 पेमेंट, ऐसे वाले कुछ ना कुछ रहेगा। और वो पेमेंट किसी भी तरीके से हो सकती है, पेटीएम वॉलेट से हो सकती है, यूपीआई से हो सकती है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, किसी भी मोड से हो सकती है, ताकि पेटीएम को ताकि यूजर्स को आसानी पड़े। तो इस सर्विस के जरिए छोटे छोटे जो भी सेलर्स हैं उनको भी ईएमआई में अपने प्रोडक्ट्स बेचने का ऑफर मिल जाएगा, उनको भी अपने प्रोडक्ट्स ईएमआई पर बेचने की सहूलियत मिल जाएगी, जिससे उन्हें बिजनेस ग्रो करने में हेल्प होगा। अभी कोरोना वायरस की सिचुएशन की वजह से सबके पास पैसों की थोड़ी तंगी है, तो ये सर्विस इस समय पर आना बहुत ही अच्छी बात है। और जाहिर सी बात है पेटीएम उसमें कमीशन भी लेगा, जो भी इंटरेस्ट वो लेंगे। 10 रुपये का प्रोडक्ट पेटीएम 12 रुपये लेगा, तो वो 2 रुपये पेटीएम के लिए होगा। मॉनेटरी एस्पेक्ट भी होगा, पेटीएम के लिए भी अच्छा है और दोनों के लिए, कस्टमर्स के लिए भी अच्छा है और सेलर्स के लिए भी अच्छा है। बहुत अच्छी बात है पेटीएम। देखते हैं क्या होता है आगे जाते हुए। अगला अपडेट आता है ऊबर के बारे में। ऊबर ने उनके प्लेटफॉर्म पर एक नया फीचर ऐड किया है। इस फीचर के जरिए ड्राइवर रिपोर्ट कर सकता है, ड्राइवर की जो ऐप रहती है, ऊबर ड्राइवर की जो ऐप रहती है उस पर वो रिपोर्ट कर सकता है अगर पैसेंजर ने मास्क नहीं पहना हो तो। और अगर ऐसा ड्राइवर ने रिपोर्ट किया तो उस पैसेंजर की ऐप पर एक नोटिफिकेशन जाएगा जिसमें पैसेंजर को अपनी मास्क पहनी हुई सेल्फी डालनी होगी, तभी वो राइड कंटिन्यू होगी। अगर पैसेंजर ने वो सेल्फी अपलोड नहीं की तो वो राइड वहीं पर स्टॉप होगी, पैसेंजर को गाड़ी से उतरना पड़ेगा और सर्विसेज लेने से अगले कुछ टाइम तक बैन कर दिया जाएगा, ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा। सेम चीज़ उल्टी भी है, यानी कि कस्टमर भी रिपोर्ट कर सकता है अगर ड्राइवर ने मास्क नहीं पहना हो तो, और ड्राइवर को भी वो सेल्फी अपलोड करनी पड़ेगी। बहुत अच्छी चीज़ है। ऐसी सिचुएशन में ऊबर की तरफ से ये काफ़ी अलग ऐसी सिचुएशन में ऊबर की तरफ से काफ़ी अलग अप्रोच आया है। ऊबर कोरोना वायरस वाली सेफ्टी के ऊपर पहले से ही काम कर रहा है, तो और ये एक अच्छा वैल्यू एडिशन है जो ऊबर की तरफ से आया है। शुरुआत में वो अभी के लिए 2 कंट्रीज में लॉन्च करेंगे, यूएस में लॉन्च करेंगे और कनाडा में लॉन्च करेंगे। बाय द एंड ऑफ दिस मंथ वो उन 2 कंट्रीज में अपना ये फीचर लॉन्च करेंगे। वहाँ पर वो सारी टेस्टिंग करेंगे, सब सही से काम कर रहा है कि नहीं, और जैसे वहाँ पर टेस्टिंग ओके हो जाए पूरे ग्लोब में वो फीचर अपडेट दे देंगे। बहुत अच्छी बात है। बाकी सारी कैब सर्विसेज को भी देखना चाहिए, ऐसा कुछ कर सकते हैं या नहीं, देखते हैं क्या होता है आगे जाते हुए। अगला अपडेट बड़ा ही स्टूपिड अपडेट है। ये अपडेट आता है फेसबुक और बीजेपी के बारे में। अब फेसबुक को अक्यूज किया गया है बीजेपी की तरफ से। सेंट्रल आईटी मिनिस्टर मिस्टर रविशंकर प्रसाद जी ने ये किया है। उनका कहना है कि फेसबुक राइट विंग के पोस्ट सप्रेस करता है। उनका कहना है कि जो भी बीजेपी या फिर राइट विंग वाले जो भी पार्टीज है उनकी आवाज़ को दबाया जा रहा है फेसबुक के प्लेटफॉर्म्स पर। आपको याद होगा कुछ ही दिनों पहले कांग्रेस ने फेसबुक के ऊपर ये आरोप लगाया था कि फेसबुक बीजेपी के पोस्ट सप्रेस नहीं करता है, और फेसबुक बीजेपी के पोस्ट सप्रेस नहीं करता। अब बीजेपी कह रही है कि फेसबुक हम लोग के पोस्ट सप्रेस करता है। तो अभी सारी पार्टीज एक दूसरे के ऊपर ये आरोप लगाई रही है कि आपकी आवाज़ दबाई जा रही है, ये दबाई नहीं जा रही है, हमारी आवाज़ दबाई जा रही है। तो ये सारा मामला चल रहा है। अभी मुझे इसमें क्यों पॉइंट नहीं नज़र आता। ठीक है, फेसबुक के ऊपर बहुत सारे कंट्रीज़ में ये आरोप लग चुका है कि वो उनके पॉलिटिक्स में इंटरफेयर करते हैं, पर इंडिया से वो छेड़छाड़ नहीं करेंगे। उसके ऊपर मेरे पास कुछ पॉइंट्स हैं। सबसे बड़ा पॉइंट यह है कि इंडिया फेसबुक का सबसे बड़ा मार्केट है। इंडिया की पॉपुलेशन फेसबुक के लिए सबसे बड़ा मार्केट है। इंडिया से ज़्यादा पॉपुलेशन सिर्फ एक ही कंट्री में है, वो है चाइना। वहाँ पर फेसबुक बैन है। तो सबसे बड़ा यूज़र बेस है इंडिया।
कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बीजेपी हो, या फिर कोई भी और पार्टी हो, वो फेसबुक को इतना पैसा नहीं दे पाएगी जितना पैसा फेसबुक इंडिया से कमाता है। फेसबुक इंडिया के एड से कमाता है, यूजर्स के डेटा से कमाता है, वो सारी चीज़ें जो है, जितना रेवेन्यू फेसबुक इंडिया से कमाता है उससे ज़्यादा पैसा कोई भी पार्टी फेसबुक को नहीं दे सकती। तो लॉजिकली देखा जाए तो कोई भी कंपनी अपने बिजनेस को क्यों खत्म करेंगे? अपने बिजनेस में जो सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है उसको क्यों काटने की कोशिश करेगी चंद पैसों के लिए? जाहिर सी बात है नहीं करेगी वो। तो वही पॉइंट है कि ऐसा फेसबुक नहीं कर, बहुत 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 कम चांसेस है ऐसा कुछ होने के, ऐसा कुछ कॉन्स्पिरेसी होने के। पर मुझे पर्सनली ऐसा नहीं लगता, क्योंकि मैं अगर मार्क जकरबर्ग की जगह पे होता तो ऐसा नहीं करता। मैं अपनी सोने के अंडा देने वाली मुर्गी को नहीं काटता। अगर उन्होंने फेसबुक, अगर किसी कंपनी ने इंडिया में कुछ कीड़े किए तो कंपनी सीधा गवर्नमेंट सीधा उस ऐप को बैन कर देगी, जैसे कि पहले भी करते हैं। चाइना ने इंडिया में बहुत कीड़े किए तो चाइना के बहुत सारे ऐप्स बैन होंगे। आज पबजी भी बैन हो गया, पबजी के साथ कुछ और 118 ऐप्स बैन हो गए। शायद से मेरे पास उन सारी ऐप्स की लिस्ट भी है, तो मैं कोशिश करूंगा डिस्क्रिप्शन में वगैरह दे देने के। देखते हैं अगर मैनेज हो सके, बहुत लंबी लिस्ट है, देखते क्या। पर इसलिए तो मेरा ये लॉजिक है कि कोई भी कंपनी इंडिया जैसे मार्केट से छेड़छाड़ नहीं करेगी, तो इसीलिए मैं इसको स्टूपिड अपडेट कर रहा हूँ। तो अब धीरे धीरे शायद से सारी की सारी पार्टीज आ जाएंगी और इस मैदान में कूद जाएंगे और सब लोग एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाना चालू कर देंगे। देखते हैं क्या होता है आगे जाते हुए। तो बस दोस्तों, यही थे आज के बिजनेस और स्टार्टअप अपडेट्स। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में कुछ और नए इंटरेस्टिंग बिजनेस और स्टार्टअप अपडेट्स के साथ। मिलते हैं अगले एपिसोड में।